गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आर के मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सबों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट आज हम लोग ऐसे केसेस है ना 11.1 हम लोग जहाँ तक एग्जाम में आएगा वहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया है स्टूडेंट। जिसको जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन ऐसा है स्टूडेंट जो ऑलरेडी एनसीईआरटी से भी हम लोग देखेंगे और आर.एस. अग्रवाल से भी क्वेश्चन को बनाने का हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट। हम लोग आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं स्टूडेंट। जैसे कुछ नहीं है, कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट जो आपको केसी सेना से मिलता जुलता है, कुछ क्वेश्चन है जो हल्का सा हट के है स्टूडेंट। तो उस तरह का क्वेश्चन हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए जो ऑलरेडी फर्स्ट क्लास नहीं किए होंगे स्टूडेंट, फर्स्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर जो आप नहीं किए होंगे चैनल का स्टूडेंट, उस विद्यार्थी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं हम लोग। देखिए जैसे sin 4x है, ठीक है, तो sin 4x है, इसका डिफरेंशिएशन जैसे आप लोग को मैंने ऑलरेडी आप लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, नहीं पढ़ लिए फिर से देखिएगा इसका। तो डिफरेंटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा। देखिए sin 4x इस पर डिपेंड है स्टूडेंट। इसी टर्म को ऊपर ले जाएंगे, मतलब आपको डिफरेंशिएशन हम इस तरह पढ़ा देंगे स्टूडेंट। तो केवल मेरा लेक्चर देखो स्टूडेंट, आपको रिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट। तो देखिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, sin 4x का डिफरेंशिएशन cos 4x और 4x का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, 1 होता है। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, आंसर हो जाएगा आपका 4 cos 4x। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी बहुत सिंपल है स्टूडेंट। आप साइन यहाँ कुछ भी एंगल रहेगा स्टूडेंट, बस यही प्रोसेस से यही फॉर्मेट से हम लोग का बनेगा। ठीक है, अब इसमें देखिएगा स्टूडेंट, आप लोग कॉस देखिए, जैसे आपका दूसरा क्वेश्चन है cos 5x। मैं आर.एस. अग्रवाल का सॉल्यूशन करा रहा हूँ स्टूडेंट, देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, लेट y इक्वल टू cos 5x, तो डिफरेंटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy dx। तो देखिएगा स्टूडेंट, cos 5x किस पर डिपेंड है स्टूडेंट, 5x। इसी टर्म को ऊपर ले जाओगे स्टूडेंट। आपको यहीं पर मेरा लेक्चर केवल देखो स्टूडेंट, यही रिवीजन हो जाएगा, आपको रिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, -sin। तो sin 5x और ये 5x का डिफरेंशिएशन 1 स्टूडेंट, तो हो जाएगा -5 sin 5x। तो इसके आधार पर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं स्टूडेंट। अब देखिए tan 3x का डिफरेंशिएशन, तो देखिए ये बहुत अच्छा बुक है स्टूडेंट, डिफरेंटिंग बोथ साइड, तो dy dx tan 3x इस पर डिपेंड है स्टूडेंट 3x। इसी टर्म को ऊपर ले जाएंगे हम लोग बाई dx। अब यहाँ से tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर 3x हो जाएगा स्टूडेंट, और 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट 1। तो आंसर होगा आप लोग का स्टूडेंट 3 sec स्क्वायर 3x, यही आंसर होगा स्टूडेंट। तो इस तरह का ऑलरेडी आप लोग से बन जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अभी हम लोग बहुत ही सिंपल क्वेश्चन में, इस तरह का क्वेश्चन में कोई भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होता है स्टूडेंट। स्क्वायर वाला देखिए, स्क्वायर वाला डिफरेंशिएशन जैसे स्टूडेंट साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन रहता है, कॉस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन रहता है स्टूडेंट, साइन एक्स का होल क्यू रहता है स्टूडेंट। तो इस तरह का डिफरेंशिएशन में हम लोग का गलत हो जाता है स्टूडेंट, ध्यान से नहीं देखते हैं, नहीं पढ़ते हैं स्टूडेंट। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने में हम लोग को परेशानी होती है, कहीं कहीं नहीं ध्यान से देखिएगा ऑलरेडी आप स्टूडेंट, तो आपका ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी गलत होने की संभावना ज्यादा रहता है स्टूडेंट। इसलिए मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट। अब हम लोग देखते हैं फोटो खींच लेगा जो लगेगा उस सब। चलिए देखिए 4 स्टूडेंट, 4 नंबर देखिए क्वेश्चन, cos x क्यूब लेट y इक्वल टू cos x क्यूब। अब यहाँ पर ध्यान देंगे स्टूडेंट, बहुत लोग क्या करता है, बहुत बड़ा गलती करता है स्टूडेंट। देखिएगा यहाँ खाली आप ध्यान से देखिए, आपको डिफरेंशिएशन रटने वाला चैप्टर नहीं है स्टूडेंट, फॉर्मूला। अब देखिएगा यहाँ पर डिफरेंट, देखिए cos किस पर डिपेंड है स्टूडेंट, x क्यूब पर, एंगल पर डिपेंड होता है ना स्टूडेंट।
तो इसी टर्म को ऊपर ले जाना, ठीक है, बाई डी एक्स। अब कॉस की डिफरेंशिएशन स्टूडेंट माइनस साइन होती है, एंगल वाली सुखले उतरती है, और इसका पावर देखिए हम लोग स्टूडेंट बार बार कर रहा हूँ, इसका ऑलरेडी फॉर्मूला आप नहीं जान रहे हैं तो आप धरती का बोझ है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 3x 3 माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट क्या, माइनस 3x स्क्वायर और साइन एक्स, ये आंसर होगा स्टूडेंट। तो इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन बनेगा। अब देखिएगा कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर एक्स, अब कॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर कॉसेक, मतलब कुछ भी पावर रहेगा कोई भी ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन स्टूडेंट सेम इसी तरह, देखो जिस तरह मैं आपको कर रहा हूँ स्टूडेंट उसी तरह आपको बनानी है। जैसे देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपका कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है, अब इसको क्या लिखिएगा स्टूडेंट, कॉट एक्स का होल स्क्वायर कीजिए। अब इसके आधार पर इसको डिफरेंशिएशन हम लोग को निकालनी है स्टूडेंट। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान से देखिए, डिफरेंटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स, ध्यान से देखिएगा। और आपका देखिए यहाँ पर कॉट एक्स का कितना है स्टूडेंट, ये। अब यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट कॉट एक्स, अब इसी को ऊपर ले जाना है कॉट एक्स बाई डी एक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ध्यान देना स्टूडेंट, ठीक है। देखिए स्टूडेंट बहुत सारा ऑलरेडी यूट्यूब में तो बहुत सारे टीचर लोग पढ़ाते हैं स्टूडेंट, 3 मिनट का वीडियो रहता है स्टूडेंट, होगा मैं 2 मिनट का वीडियो में लेक्चर में ऑलरेडी वो क्या बोलता है तो मैं बताता हूँ स्टूडेंट। पढ़ाना उसका काम कम है स्टूडेंट, लेक्चर मारना ज्यादा है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ठीक है, तो इसी में उसका पार हो जाता है स्टूडेंट। लेकिन मैं आपको जो वीडियो कर रहा हूँ स्टूडेंट, जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ स्टूडेंट, मैं इसमें आपको केवल ऑलरेडी पढ़ाई के अलावा ज्यादा डिस्कशन नहीं करता हूँ, ठीक है। इसलिए आप वीडियो को आपको अच्छा लगेगा स्टूडेंट, तो आपको जो भी होगा लाइक और डिसलाइक जो भी करना होगा करो, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। लेकिन हम यदि आपको दिल से पढ़ा रहे हैं तो मेरा रिजल्ट दिल से आएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जो चीज आपको ऑलरेडी हम जो भी वीडियो कर रहे हैं 15, 20, 25 मिनट का, उसको आप नहीं देख रहे हैं तो आप 2021 में रिजल्ट को जो है सो परसेंटेज आप घटा रहे हैं, ठीक है। जहाँ 65% रिजल्ट होता है वहाँ आपका सीधे 50 आ जाएगा स्टूडेंट। आप नहीं पढ़ रहे हैं, परसेंटेज घट जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इसके आधार पर आप काम कीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा स्टूडेंट, अब पावर कितना है स्टूडेंट, 2 है। किस पर पावर है स्टूडेंट, कॉट पर। तो जितना पावर है उसमें एक घट जाएगा, ठीक है। अब कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन आप नहीं जान रहे हैं स्टूडेंट तो जान लो, देख लो स्टूडेंट, देख लो, ठीक है। अब यहाँ हो गया 2 कॉट एक्स प्लस माइनस माइनस, अब 2 कॉट एक्स होगा स्टूडेंट, और यहाँ पर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो यही आंसर होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इसके आधार पर यहाँ पर आपका 3 पावर आता है ना स्टूडेंट, तो क्या लिखे हम लोग, 3 कॉट 3 में स्क्वायर हो जाता है स्टूडेंट। अब कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन इस तरह उसी तरह रहेगा स्टूडेंट। तो बस आपको कुछ नहीं, बस यही फार्मूला आपको जान जाना है स्टूडेंट। अब इसके आधार पर कोई भी क्वेश्चन आए, आपको एनसीईआरटी वगैरह कोई भी क्वेश्चन बनाइए, इस तरह का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए, तो इस तरह का ऑलरेडी आप लोग देख लीजिएगा स्टूडेंट। मान लीजिए आप पढ़े हैं, किसी से बनाए, बढ़िया है स्टूडेंट, आपका ये डिवीजन हो जा रहा है स्टूडेंट। चलिए देखिए स्टूडेंट, अब tan क्यू एक्स का डिफरेंशिएशन इसी तरह निकलेगा स्टूडेंट, देखिए लेट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको ऑलरेडी फिल कर देंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। डिफरेंटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या होगा, tan हो सकता है, यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट। अब ये क्यू है ना, अब इस पर किस पर डिपेंड है स्टूडेंट, क्यू किस पर डिपेंड है स्टूडेंट, tan x पर। यहाँ पर ये समझिए स्टूडेंट, और ये जो बता रहा हूँ ना स्टूडेंट, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को, ठीक है। आप कैसे, आप तो जान रहे हैं कैसे आप इसको नोट कीजिएगा, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पावर कितना है स्टूडेंट, 3। जितना पावर है उसमें एक घटता है स्टूडेंट, nx n - 1, वही फॉर्मूला लग रहा है स्टूडेंट। और tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स, तो आंसर हो जाएगा 3 tan स्क्वायर एक्स और sec स्क्वायर एक्स।
इसी तरह आंसर होगा। ठीक है, तो इसके आधार पर हम लोग इस क्वेश्चन को ऑलरेडी आप लोग बहुत खुशी है स्टूडेंट, आप लोग कुछ समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, आप देखिए स्टूडेंट, कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन आप जान रहे हैं, रूटेक्स का डिफरेंशिएशन आप जान रहे हैं। क्वेश्चन बन गया स्टूडेंट। अब कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन मैंने पूछूंगा स्टूडेंट, आप बता दोगे कुछ दूसरा, तो आपका ज्ञान है स्टूडेंट चल गया आपका। तो कॉट रूटेक्स, चलिए अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं स्टूडेंट। कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट? माइनस कॉसेक्स। और रूटेक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट? बस क्वेश्चन बन गया स्टूडेंट। तो इसके आधार पर आपको देखना है, बहुत सारे विद्यार्थी अभी लेक्चर 1 में फंसा है स्टूडेंट, लेक्चर 1 लेक्चर 2 में अभी बहुत फंसा हुआ है स्टूडेंट। पता नहीं इतना दिन आप कहाँ सोए थे स्टूडेंट, मैंने 9 लेक्चर बना दिया हूँ अभी तक स्टूडेंट, और आप 1-2 लेक्चर में फंसे हुए हैं, तो आप तो मार चुटिया का काम करना है। तो चलिए देखिए, d/dx ऑलरेडी देखिए कॉट किस पर डिपेंड है स्टूडेंट? रूटेक्स पर। इसी टर्म को ऊपर ले जाना, ठीक है, बाई dx। अब कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट? माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है। और रूटेक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट? 1/2 रूटेक्स, 1/2 रूटेक्स होता है। बस यही आंसर हो गया स्टूडेंट। तो बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिएगा स्टूडेंट, ये तो इसके आधार पर आपको क्वेश्चन ऑलरेडी बनानी है स्टूडेंट। चलिए आप लोग बना के दिखाएंगे क्वेश्चन। 10x रूट 10x की डिफरेंस, और इस क्वेश्चन को आप लोग बना लेंगे स्टूडेंट, या बना के आपको बता सकते हैं कितना आंसर होगा इसमें। ऑफ कर दीजिए। ध्यान देंगे स्टूडेंट, आपको उसको हम बनाने दिए, यदि आप लोग ऑलरेडी बना लिए होंगे ये देख लीजिए, आप लोग चेक करके देख सकते हैं स्टूडेंट ये कैसे बनता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ऑलरेडी लेट 10x, आप डिफरेंटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x तो dy/dx। अब यहाँ पर आ जाएगा, देखिए स्टूडेंट 10x, रूट किस पर डिपेंड है स्टूडेंट? 10x। फिर इसी टर्म को ऊपर ले जाना, बहुत सिंपल है स्टूडेंट, फार्मूला मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये याद कर लीजिए। बार बार मैं बोल रहा हूँ, चिल्ला के बोल रहा हूँ स्टूडेंट, ये ऑलरेडी इसका फार्मूला आप जान जाइए, तो हो जाएगा 1/2 रूट 10x। और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट? तो यहाँ पर हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 रूट 10x। ये तो कितने लोग ये बनाए होंगे स्टूडेंट? बढ़िया, अच्छी बात है। अब 9 नंबर देख लेंगे, 9 नंबर जो बनाए होंगे बहुत अच्छी बात है। i + 7 का पावर 6 लेट i + 7x का पावर, तो डिफरेंटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x तो dy/dx हो जाएगा i + 7x का पावर। अब देखिएगा स्टूडेंट किस पर डिपेंड है स्टूडेंट? इस पर डिपेंड है स्टूडेंट i + 7x, क्योंकि इसका बेस ये है, इसी टर्म को ऊपर ले जाइएगा बाई dx। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, पावर कितना है स्टूडेंट? 6, इस पर पावर है 5 + 7, 5 + 7, जितना पावर है स्टूडेंट उसमें एक हटेगा, 5 होगा नहीं। अब इसका तो डिफरेंशिएशन 0 होता है स्टूडेंट, और 7x का क्या होता है? 1, तो 7×6 23, आंसर हो जाएगा 5 + 7x स्टूडेंट का पावर। तो इसके आधार पर हम लोग को ऑलरेडी बना लिए होंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए छाप रहे हैं।
अब इसका आंसर देखिए स्टूडेंट, आप लोग को मैं बता दिया, आप आंसर डायरेक्ट बिना कलम पकड़े हुए डायरेक्ट मुंह से ये आंसर बताइए स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर आएगा क्या स्टूडेंट, आएगा 5 3 माइनस 4x का पावर 4 और माइनस कितना हो जाएगा, गुना में 3 का 0 हो जाएगा -4, तो हो जाएगा आंसर 520 माइनस 20 3 माइनस 4x का पावर 4 होगा, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट मुंह से याद रखिए स्टूडेंट, कैसे डिफरेंशिएशन निकलता है। अब इसका क्या होगा स्टूडेंट, 5 पहले लिखाएगा स्टूडेंट, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, 5 में जाएगा पावर 4 हो जाएगा स्टूडेंट, और ये जो डिपेंड है स्टूडेंट वो उधर चल जाएगा, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x यानी 4x माइनस 3, बस यही आंसर होगा। तो आप ऐसा दिमाग में रखिए स्टूडेंट, जो चलते चलते आप इसको बना सकते हो, मतलब ये नहीं है कि हम कॉपियां रगड़ेंगे बनाएंगे तभी सीखेंगे, ऐसा नहीं। आपको डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, कैलकुलस बिना कलम पकड़े हुए भी आप सीख जाइए स्टूडेंट, बढ़िया से आपको देखना होगा, ठीक है। आप सोचिएगा कि हम पढ़ाएंगे, रिवीजन नहीं किए हैं। आप देखिए बहुत ऐसे बच्चे हैं स्टूडेंट, मैंने अभी ऑलरेडी देखा, तो देख रहे हैं बहुत लोग फार्मूला को हुलक के पीछे देख रहा है स्टूडेंट, तो इस तरह नहीं करना है, बहुत गलत है, चंगर वाला मत कीजिए। जैसे क्लास 10th में जब त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे स्टूडेंट, 10th में ट्राइगोनोमेट्री पढ़ा रहे थे, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू का यूज हो रहा था स्टूडेंट। तो एक बच्चा से पूछ रहे हैं कि इसका इस लेवल का क्वेश्चन मैंने दिया स्टूडेंट, तो पीछे हुलक के देख रहा है sin 30 का वैल्यू। अरे भगवान, तुम क्या ऑलरेडी पढ़ोगे यार, तुम sin 30 का वैल्यू मैंने 4 दिन से तुमको याद करने के लिए दिया है, लेकिन याद नहीं किया है, तो क्या ये गलत है। इसलिए फार्मूला सबसे पहले आप, मैं बता रहा हूँ कि कैलकुलस आपका 6 महीना का सिलेबस है स्टूडेंट, कैलकुलस 6 महीना का सिलेबस है। आप 6 महीना में आप sin x का डिफरेंशिएशन नहीं याद किए हैं, बहुत गलत है। लेकिन डिफरेंशिएशन आप चाहोगे ना स्टूडेंट, तो मान लीजिए आप, हम बता दे रहे हैं, आप 1.5 घंटा आराम से बैठिए, आप जितने भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला 1.5 घंटा में आप बढ़िया से पढ़िएगा ना स्टूडेंट, तो 1.5 घंटा में आप पूरा फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। लेकिन बड़े पर देखिएगा, उस तरह सोचिएगा देखेंगे नहीं, आज नहीं तो कल देखेंगे नहीं, उस तरह नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं। तो इसके आधार पर आप लोग ये बना लोगे स्टूडेंट, हमको 100% गारंटी है स्टूडेंट। आप देखिएगा 30 नंबर हम लोग RS अग्रवाल का देख रहे हैं, ठीक है, RS अग्रवाल का स्टूडेंट का हल। अब इसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी देखेंगे स्टूडेंट, केसी सिन्हा में भी इस तरह का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको बताया था स्टूडेंट, आप देखिए, ठीक है। x स्क्वायर 3x प्लस 5 का पावर क्या, प्लस है तो ऊपर जाएगा, क्या होगा स्टूडेंट, माइनस होगा, क्या होगा, अरे ये माइनस में रहता तो ऊपर जाता क्या था, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप बहुत पहले से जान रहे हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर इसका ऑलरेडी हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं इसमें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy dx, x स्क्वायर माइनस 3 किस पर डिपेंड है स्टूडेंट, इसी टर्म को। अब ये जो है यहां पर आ जाएगा बाई dx है। अब कितना बच्चा, ये जो है सर स्टूडेंट डिफरेंशिएशन खत्म कर लिया, अब मैंने आर के रकेट जैसे रगड़ देता है। अब इसको यह नहीं पता है, ठीक है, अंधा आदमी भी पकड़ सकता है। हम जान रहे हैं कि बार बार dx ही लिखाएगा स्टूडेंट, दूसरा चीज नहीं होगा यहाँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा x के रिस्पेक्ट में तो dx ही लिखाएगा। अब बोलेगा क्या हुआ है सर, डॉक्टर लोग कैसे पकड़ता है, डॉक्टर लोग ऐसा थोड़े है कि उसका कंप्यूटर जो है बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा रहता है, तो ऐसे रगड़ देगा, डॉक्टर का पता पकड़ लेता है, वो सिग्नेचर क्या किया, मतलब कौन दवा लिखा है इसको। उस तरह आपको ऑलरेडी इतना दिन से आप पढ़ रहे हैं मेरे पास स्टूडेंट, लेकिन ये आपको पता नहीं है कि dx लिखाया हुआ है इसको। तो इसके लिए आप देखिएगा बढ़िया से, पावर कितना स्टूडेंट, -3। अब जितना है पावर उतना में -1 घटेगा, यानी कितना हो जाएगा -2। अब ये क्या है स्टूडेंट, 2x टू -1, ठीक है। पूरा बेसिक से लिख बताया हूँ स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर से लिख चला हूँ। अब नहीं पढ़े हैं तो गए नहीं है, फिर से देख लीजिए वीडियो, जाने नहीं देंगे, टेंशन कहाँ ले रहा है, खुलेगा आज खुले चाहे 2 महीना बाद खुले, ठीक है, खुलेगा तो श्योर स्टूडेंट, ठीक है। महीना मैंने बताया कि आपका नवंबर में काहे खुले, लेकिन मार्च में चैलेंज का बात करता, 2 महीने भी आपकी तैयारी करवा सकता है, लेकिन अभी से भी कुछ देखने का कोशिश कीजिए, तब वो तैयारी काम देगा, तो ऊपर ऊपर उठ जाएगा स्टूडेंट।
चलिए ध्यान देंगे स्टूडेंट। 40 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। चलिए इसको नोट करना है, समझ में क्या आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट। चलिए इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, वीडियो से कर लेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को बढ़िया से देखिएगा स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को बढ़िया से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। लेट ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखो। डिफरेंटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x dy dx a स्क्वायर किस पर डिपेंड है स्टूडेंट? चलिए ये देखेंगे स्टूडेंट, फिर इसी टर्म को ऊपर ले जाना स्टूडेंट। अब स्टूडेंट रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मैं बता दिया स्टूडेंट, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा 1/2 बाई क्या होगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखना स्टूडेंट, ये ऑलरेडी कौन रूल लगेगा, हम लोग पढ़े थे कौन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वाड्रेंट रूल। क्वाड्रेंट रूल लगेगा। क्वाड्रेंट रूल कब लगाते हैं स्टूडेंट? जब बटन रहता है, ठीक है, बटन रहता है क्वाड्रेंट। भी बाहर यू का डिफरेंशिएशन, फिर यू बाहर भी का डिफरेंशिएशन बटे भी स्क्वायर होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस फार्मूला को आपको जानना है, जहां भी बटन में आ गया स्टूडेंट शॉर्ट टर्म भेजने का कोशिश करना। भी बाहर यू का डिफरेंशिएशन माइनस यू बाहर भी का डिफरेंशिएशन बटे भी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसके आधार पर आपको काम करनी होगी स्टूडेंट। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्वाड्रेंट रूल लगेगा स्टूडेंट, भी बाहर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब ये किस पर डिपेंड है स्टूडेंट? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई dx। इसको बाहर किया मैंने स्टूडेंट, ये u है ये v है, ठीक है। इसको बाहर कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन। और जब मैंने इसको बाहर करेगा ना स्टूडेंट, इसको बाहर करेगा तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, मतलब गुणा की बटे dx बटे v स्क्वायर यानी हो जाएगा स्टूडेंट का होल स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए बटन ऊपर गया पलट जाएगा, सट्टा चला जाएगा, ये होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा स्टूडेंट, और ये हो जाएगा 2x। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो होगा ये 0 हो जाएगा, ये 2x बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक नोट कीजिए सोचेंगे। देखिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे स्टूडेंट, अब इसको हम लोग इसके साथ इंटू करते हैं स्टूडेंट, -2x को a स्क्वायर से हम लोग इंटू करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आ जाएगा -2x a स्क्वायर, इसको इससे इंटू करेंगे स्टूडेंट, -2x। अब इसके साथ जो है स्टूडेंट, अब ये ऑलरेडी देखिएगा, फिर इसको इसके साथ इंटू कीजिएगा स्टूडेंट, तो -2x a स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2x क्यूब हो जाएगा, ठीक है, 2x क्यूब हो जाएगा बाय जो स्टूडेंट और a स्क्वायर प्लस का। अब यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, ऑलरेडी कटने लायक है, देखिए ये कट रहा है स्टूडेंट, ये कट गया ना। अब यहाँ पर देखिए इसको ऐड कीजिए स्टूडेंट, इसको जब ऐड करते हैं तो आ जाएगा हम लोग का कितना स्टूडेंट, इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग, -4x a स्क्वायर बाई a स्क्वायर x का पावर कट गया स्टूडेंट, ये यार ये कटेगा ना, कट गया। यानी आप देखिए, आप एग्जाम में यदि ऑलरेडी एग्जाम में आता है स्टूडेंट, तो आप इतना भी आंसर छोड़ेंगे तो आपका गलत नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए इसको बहुत और छोटा मोटा, जिस तरह हम लोग केसी सेना में पढ़े थे स्टूडेंट,
इस तरह का डिफरेंशिएशन पढ़े थे, तो उसको काट कूट के लिए आया था स्टूडेंट, उसी तरह इसको भी काट कूट के लिए आया है। तो देखिएगा स्टूडेंट, ये जो है और ये देखिए स्टूडेंट, बहुत ऐसे विद्यार्थी स्टूडेंट वीडियो देखता है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करता है, ठीक है, तो ये गलत है स्टूडेंट। आप देखते हो भी बड़ी वीडियो, तो पूरा क्यों नहीं देखते हो, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा है स्टूडेंट, तो कमेंट भी करना जरूरी है आपका, इसलिए कमेंट भी आप कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो कमेंट नहीं, एक लड़का ऑलरेडी कमेंट किया सर नहीं समझ में आ रहा है, मैंने उससे ऑलरेडी फिर उसको व्हाट्सएप में हम किए, तो फिर उसको जो दिक्कत हुआ उसको साइड से भी बताया। तो चलिए देखिए स्टूडेंट, अब इसको 2 बार लिखिएगा स्टूडेंट, स्क्वायर है ना ये, तो लिखिएगा ये स्क्वायर प्लस एक्स, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। जैसे ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि स्टूडेंट यहाँ रूट एक्स रहे, यहाँ पर आपका एक्स रहे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स को रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकता हूँ। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा स्टूडेंट। तो चलिए इसको मैं 2 बार लिखेंगे, रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको काटेंगे ना स्टूडेंट, तो ये रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा स्टूडेंट माइनस 2x बी स्क्वायर होगा, और ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए पर पावर 4 एक्स पर पावर 4, और आंसर होगा यही आंसर है। चलिए नोट कर लेंगे इसको। ध्यान देंगे स्टूडेंट, जैसे मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया स्टूडेंट, ये भी आंसर आप लिख सकते हैं स्टूडेंट। या देखिए इसके आधार पर आप एक तरह से और लिख सकते हैं, आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखिएगा स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखिए इसको और इसको ये ज्यों है त्यों छोड़ दिया आंसर में, कोई दिक्कत नहीं, ये ज्यों है त्यों छोड़ दिया स्टूडेंट। इसका मतलब हुआ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम इसको लिख सकते हैं 1/2 स्टूडेंट। और ये जो है, इसलिए देखिए कमजोर विद्यार्थी नहीं समझ पाएगा, इसलिए मैं इसको तोड़ के बता देता हूँ। आप पहले भी जो हम लिखे थे वो भी आंसर सही है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये जो है सेम बेस है, पावर जुड़ती है ना स्टूडेंट, तो ये का आधा 1.5 होता है। 1.5 समझते हैं, नहीं समझते हैं, बेस सेम है ना, तो सेम लिख दिया स्टूडेंट। अब 1/2 और 1 को जोड़िएगा, कितना आएगा, 1 और आधा 1.5 होता है ना, तो ये आ गया, ये आंसर आपको ऑलरेडी दिया है। तो आप पहले जो हम लिखे थे वो भी आंसर आपका सही था। चलिए नोट कर लेंगे, कितना टाइम हो गया, ध्यान देंगे स्टूडेंट। ऑलरेडी आप लोग को जो केसी सिन्हा में ऑलरेडी है स्टूडेंट, हम ऑलरेडी आप लोग को लगता है कि 36 यानी लगभग 35-34 तक का वीडियो बनाए, वही एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। 1-2 क्वेश्चन इधर है आप लोग को बनाने के लिए दिए थे स्टूडेंट, बना सकते हैं, आप बनाइए, दिक्कत होगा, ठीक है। तो उधर आपका 35 नंबर में होगा ऑलरेडी स्टूडेंट, केसी सिन्हा का 35 नंबर में क्वेश्चन है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है स्टूडेंट। अब इस क्वेश्चन को हम लोग 4-5 मेथड से बना सकते हैं, रेशनलाइज करके भी बना सकते हैं, ठीक है, रेशनलाइज करके भी बना सकते हैं। साइन को कॉस में चेंज करके 1 + cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x, साइन को कॉस में चेंज करके 1 - cos 2x का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर करके लगा सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इसके आधार पर भी हम बना सकते हैं स्टूडेंट, रेशनलाइज करके भी बना सकते हैं स्टूडेंट। रूट किस पर डिपेंड है स्टूडेंट, 1 + sin x 1 - उसके आधार पर भी बना सकते हैं। एक तरह से मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट। अब 1 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, cos स्क्वायर x/2 + sin स्क्वायर x/2 प्लस sin x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin x/2 cos x। उसके फॉर्मूला के आधार पर भी हम बना सकते हैं, बहुत ज्यादा लंबा जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, लेकिन लंबा को हमको देखना नहीं है स्टूडेंट, सिंपल मेथड का प्रयोग करना है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर ध्यान देना स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिएगा ये माइनस है तो क्या होगा, sin x। अब यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट का होल स्क्वायर, a - b × a + b a का स्क्वायर माइनस b। अब 1 + sin x का होल स्क्वायर
ये क्लास 10 से रिलेटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसमें प्रूव करने के लिए देता था क्लास 10 से। और 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे स्टूडेंट कि ये भी स्क्वायर, इसलिए ये पूरे का क्या होगा स्टूडेंट, फॉल्स। अब यहाँ पर देखना स्टूडेंट, ये ऑलरेडी 1 प्लस साइन एक्स और एक कॉस एक्स का क्या लिख सकते हैं इसको स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट 1 प्लस साइन एक्स और ये कॉस एक्स। अब यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट इसको अलग अलग और साइन एक्स बाय कॉस, ये 10 क्लास का है क्वेश्चन। यहाँ तक मैं 10th क्लास का ही ऑलरेडी प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें लिखा रहता था स्टूडेंट 10वां क्लास में सिद्ध कीजिए कि स्टूडेंट, मतलब सिद्ध कीजिए कि मतलब यहाँ लिख देता था सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर लाइए sec x प्लस 10, यही ऑलरेडी रहता था 10th क्लास में, ठीक है। अब बस वही चीज खाली मैंने y बराबर कर दिया, बराबर कर दिया, यहाँ तक ले आया। अब बस कुछ नहीं है स्टूडेंट, आप 10th बढ़िया से पढ़े होंगे तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब डिफरेंट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x कर दीजिएगा, sec x प्लस 10 बाई dx। अब इसको हम लोग ऑलरेडी देखेंगे स्टूडेंट बाई dx। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ स्टूडेंट, बहुत ऐसे टीचर हैं जो गांव में घूम घूम के पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट, आपको चुतिया बना रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, चुतिया बना रहा है आपको, 2-4 को चैप्टर पढ़ाएगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट लोग हमको बोला कि सर आप यहाँ आइए पढ़ाने के लिए, बोले और कोई पढ़ाने जा रहा है, वहाँ 2-3 को मैथ टीचर जा रहा है, आपने में काटा काटी कर रहा है, तो काटा काटी कर रहा है तो हम क्यों जाएंगे उसमें सर, वो गलत काम हम नहीं करेंगे, ठीक है। यदि लड़का ज्यादा ये बोलेगा ठीक है, उसके आधार पर हम जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उस तरह कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो वो सब काम जो है सो एने उन्हें दौड़ा दौड़ी करता है, अरे भाई पढ़ाओ बढ़िया, उसमें कंपटीशन करो नहीं, कुत्ता जैसे कायल दौड़ता है इधर उधर, ठीक है। तो वो सब काम नहीं करना स्टूडेंट। तो आपको जो आरके दे रहा है ना स्टूडेंट, वही आपका सोना है स्टूडेंट। जो कुत्ता जैसे दौड़ के पढ़ा रहा है ना, पढ़ाना कम घूमना ज्यादा टीचर का क्लास में, वो गलत है स्टूडेंट। इसलिए आपको मैं जितना आपको दे रहा हूँ बस कुछ नहीं करना स्टूडेंट, मोबाइल को खोल दो, वीडियो चालू कर दो, कॉपी रखो स्टूडेंट, कलम पकड़ो और जो चीज आके बता रहा है बस नोट करते जाओ। एग्जाम आपका जो है बहुत बढ़िया जाएगा स्टूडेंट, बहुत बढ़िया जाएगा, ठीक है। आपका बेस्ट ऑफ लग रहेगा एग्जाम, ठीक है स्टूडेंट। इसलिए आप इसको आप नहीं देख रहे हैं तो आप फेल करेंगे, इसलिए इसको आप देखने का बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए ठीक है, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, sec x। अब यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट sec x 10x, चलिए नोट कर लीजिए स्टूडेंट।